Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome to online classes by Slim Public School Toba Nexing. Today we are going to start our exercise of chapter number 4 from your book Physics, 9th class Physics. तो हमने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 को हम लोग जो है वो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करने हैं। तो बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपको करवाऊंगी आप उसको काइंडली मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपके सिलेबस में होंगे। तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 4.4 हमने करना है। 4.4 में वो क्या कह रहा है कि हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, कि हेड टू टेल रूल जो है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए कैसे जो है वो हम इसको यूज आउट करते हैं। तो हम पीछे जब हमने एडिंग ऑफ फोर्सेस पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको जो है वो डिस्क्राइब किया था हमने रिजल्टेंट जो है वो कैसे हम निकालते हैं दो फोर्सेस का, अगर वो ऐड हो रही हो या उनको हेड टू टेल रूल से, यानी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा जो है वो ऐड होती है हेड टू टेल रूल से। तो कैसे जो है वो ऐड होती है ये हमने वहाँ पर जो है वो बताया था, ये डिस्कस किया था। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन में 4.4 है। 4.4 में वो क्या कह रहा है, हाउ टू हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो हेड टू टेल रूल जो है वो बेसिकली ग्राफिकल मेथड है किसी भी फोर्सेस को ऐड करने का। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ऐड ही इस मेथड से होती है। तो हमने क्या करना है कि ये मैंने एक डायग्राम बनाई है वही दो वेक्टर्स को ऐड करने की। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो किस तरह हमारे पास उनका रिजल्टेंट आता है उन दोनों को ऐड करने से। उनको ऐड कैसे करती है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है कि हमने कैसे एक फोर्स को दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है। वो ये कहता है कि लेट्स टेक अ वेक्टर ए, हम एक वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर ए लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जो हमने सेकंड वेक्टर लेना है, लेट्स सपोज वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगी। क्या कहा उसने कि सेकंड वेक्टर की जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगी, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा, उस रिजल्टेंट की टेल ए वेक्टर की टेल के साथ, उसका हेड जो है वेक्टर बी के हेड के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि लेट टेक अ वेक्टर ए, हेड ऑफ टेल ऑफ वेक्टर बी जॉइंड विद द हेड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, यानी रिजल्टेंट में। तो हमने क्या करना है कि जब वेक्टर बी की हेड रिजल्टेंट की बी से और वेक्टर ए की टेल जो है वो रिजल्टेंट की टेल से मिलेगी, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और इस तरह से जो है वो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसी तरह की आपने डायग्राम जरूर बनानी है इस शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। डायग्राम बना के जिस तरह हमने ये बनाई है उसी तरह आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, तो ये इनफ होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का जो है वो निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 4.5 में वो क्या कह रहा है कि हाउ कैन अ फोर्स बी, ये आपके चैप्टर पेज नंबर 104 पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो काइंडली इसको खोलें और खोल के जो है वो इसको इसका सोल्यूशन देखें। तो 4.5 में कह रहा है कि हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि फोर्स के जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको हम लोग जो है वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। लेट्स मैं जो यहाँ पर 4.5 में कह रहा है कि फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करती हैं। लेट्स मैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले रही हूँ, ये मेरे पास है एक्स और ये है वाई कंपोनेंट, ठीक है। हम मैं यहाँ एक ले रही हूँ फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स एफ मैंने ली। तो ये लेट्स सपोज ये जो है वो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगी, इसके जो है वो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट जो है वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज इसमें प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे गिर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो एफ एक्स है लेट्स से, और इसके जो वाई के परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है एफ वाई। तो ये इसके एफ वाई और एफ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है
इसका जो एफ एक्स हमने लिखना है, एफ एक्स हमने इसका लिखना है, वो एफ एक्स का मतलब है इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है तो ये आ जाएगा एफ cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो उसमें एंगल cos थीटा आएगा, और जब भी वर्टिकल की बात करेंगे तो उसमें एंगल sin थीटा आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स अब हम निकालेंगे तो एफ cos थीटा आएगा। इसी तरह हम लोग जो है वो y कंपोनेंट निकालेंगे ऑफ फोर्सेस, आपको नजर, ठीक है। तो y कंपोनेंट फोर्सेस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा एफ वाई, और वो आएगा एफ साइन थीटा। तो इन दो एंगल, इन दो इक्वेशंस की मदद से हम जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो इसकी ये दो इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा, और इसकी ये डायग्राम और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अब मैंने आपको जो नोट्स बताए थे इसके फिजिक्स के हमदर्द के नोट्स है, उसमें आपको जो है वो थॉरली इसका आंसर मिल जाएगा, वही आपने यूज़ करनी है। तो टू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, तो हमने रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ की है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए हैं हेड और, ठीक है। तो हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने के बाद जो है वो उसको हमने ड्रॉ किया पहले, उसके बाद उसकी इक्वेशंस लिखी, और जो हम एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखेंगे वो हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस इक्वल टू cos थीटा आएगी, और जो y कंपोनेंट में हम हमेशा इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम लोग एंगल हमेशा sin थीटा यूज करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने करना है 4.6। 4.6 में क्या कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, ठीक है। 4.6 है व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी को कब कहते हैं कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी, क्वेश्चन नंबर 4.6 है, बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम उसके क्या कहते हैं, तो व्हेन अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट फॉलोज बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तब कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है जब वो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को जो है वो फॉलो करती है। मींस फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या थी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 हो, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जो है वो 0 हो। अगर उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो देन वी सेट दैट के बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर वहां दिया हुआ कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0 एंड अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। मींस कि बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब कंडीशन यानी कि सिग्मा था, ये सिग्मा का है, और सिग्मा जो है वो इसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 हो, और सम ऑफ ऑल टॉर्क जो बॉडी में एक्ट कर रहा है वो 0 हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी सेट टू बी इन, यानी दोनों कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन 1 है और ये हमारे पास कंडीशन 2 है। जब दोनों सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.6। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको आपने थॉरली रीड भी करना है, साथ इसको याद करना है, इसका कंसेप्ट लेना है। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी हियर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।